अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और ये है इन्फिनिक्स Zero 34G की अनबॉक्सिंग। हमने कुछ दिनों पहले इन्फिनिक्स Zero 35G की भी अनबॉक्सिंग यहाँ चैनल पे की थी। उस वाले की स्पेक शीट ज्यादा तगड़ी थी लेकिन प्राइस भी इससे काफी ज्यादा थी, जबकि ये Zero 34G थोड़ी टोन डाउन स्पेक शीट के साथ है और इसकी प्राइस भी थोड़ी नहीं काफी ज्यादा कम है। ये उससे पूरे 40,000 रुपए सस्ता है, 60,000 रुपए की रिटेल प्राइस के साथ, और एक ही वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ। और स्पेक्स के लिहाज से भी सुना है काफी तगड़ा फोन है, बट लेट्स चेक इट आउट टुडे। वीडियो देखने के बाद मुझे अपनी राय भी नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा। खैर अब शुरू करते हैं हमारी अनबॉक्सिंग। तो इन्फिनिक्स Zero 34G कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है, लेकिन वेट अ मिनट, ये क्या है? 16GB रैम, दुनिया का सबसे ज्यादा रैम वाला फोन। मजाक कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पहले बताया, ये फोन 8GB रैम के साथ आता है। 8GB एक्सटेंडेबल रैम है जो कि असली रैम जैसी नहीं होती। खैर, फोन के साथ ये PTA वेरिफिकेशन का लीफलेट आता है। और अब हम इस बॉक्स को खोल लेते हैं और ये रहा हमारा इन्फिनिक्स Zero 34G का हैंडसेट। हमारे पास आज ये सनसेट गोल्ड कलर में आया है और ये फोन मिस्टी ग्रीन और पर्ली व्हाइट में भी अवेलेबल है। फोन के साथ एक वारंटी कार्ड है, एक सिम इजेक्टर टूल है और एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है, और साथ में है 45 वॉट की चार्जिंग ब्रिक और एक USB Type-C केबल। तो अब आ जाए फोन की जरा डिजाइन को चेकआउट करते हैं। और बाय द वे, इस फोन का ये मिस्टी ग्रीन कलर तो चेक करो यार, उफ। बट कमिंग बैक टू सनसेट गोल्ड, फोन की बिल्ड ग्लास और प्लास्टिक की है। यहाँ बैक प्लास्टिक की है जिसके ऊपर बहुत ही सॉफ्ट सी मैट फिनिश दी गई है। फ्रेम भी प्लास्टिक की है लेकिन इस पे क्रोम फिनिश है, जबकि फ्रंट पे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। बैक पे एक कैमरा मॉड्यूल है जो कि साइज में बड़ा और बैक से ठीक ठाक रेज्ड है, और इस कैमरा मॉड्यूल पे ग्लॉसी फिनिश रखी गई है। मेरे लिए इस फोन की डिजाइन का सबसे इंप्रेसिव एस्पेक्ट इसके कर्व्स हैं। फोन की पूरी बॉडी 3D कर्व डिजाइन में है और यही चीज इस फोन के डिस्प्ले में भी फॉलो थ्रू होती है, यानी कि इस फोन का डिस्प्ले भी कर्व्ड है। और ऐसे कर्व डिस्प्लेज हम लोग नॉर्मली इस प्राइस पॉइंट पे नहीं देखते, इससे काफी ऊपर वाले प्राइस पॉइंट्स पे हमें ये फीचर दिखता है। डिस्प्ले के बेजल्स भी खासे पतले हैं, फ्लैगशिप फोन्स जितने पतले तो नहीं हैं, लेकिन एक मिड रेंज या इवन अपर मिड रेंज के हिसाब से डेफिनेटली अच्छे बेजल्स हैं। और जरा इस डिस्प्ले के स्पेक्स चेक करो। 6.78 इंचेस का फुल HD एमोलेड डिस्प्ले जो कि 1 बिलियन कलर्स दिखाता है। जी हाँ, ये एक 10-बिट पैनल है। डिस्प्ले खासा ब्राइट भी हो जाता है 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ। फिर इस डिस्प्ले में एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है, लेकिन द चेरी ऑन टॉप इज कि इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। अब यहाँ आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि इस डिस्प्ले का 120 हर्ट्ज मुझे इतना समझ में नहीं आया, क्योंकि नॉर्मली जब मैं एक 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले को इस्तेमाल करता हूँ तो बड़ा जंप आउट करता है कि यार ये अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले है। लेकिन इस फोन के साथ मैं देख रहा हूँ कि जब मैं इसको 60 हर्ट्ज पे करता हूँ तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता डिस्प्ले की फील में। ये मेरे साथ पहली बार हुआ है कि 120 हर्ट्ज पे भी डिस्प्ले तकरीबन वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा 60 हर्ट्ज पे होता है। नॉट श्योर कि क्यों हो रहा है, लेकिन आई होप कि अगर कोई ऐसा इशू है तो एक फ्यूचर सॉफ्टवेयर अपडेट में फिक्स हो जाएगा। अब जहां तक बात है मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस की, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के कि इस फोन में ड्यूअल स्पीकर्स मौजूद हैं। मैं काफी वीडियोस में पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन हमारे कुछ न्यूअर व्यूअर्स को समझा देते हैं कि ड्यूअल स्पीकर्स का फायदा ये होता है कि जब दो साइड से आवाज आ रही होती है और आप उस डिवाइस पे मूवीज देखते हैं या फिर गेमिंग करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस ज्यादा बेहतर हो जाता है, ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है, और ड्यूअल स्पीकर्स के साथ फोन के ऑडियो का वॉल्यूम भी अमूमन बेहतर होता है। यहाँ स्पीकर्स की बैलेंसिंग मुझे 70-30 जैसी लगी, जहाँ इस सेकेंडरी स्पीकर का वॉल्यूम मेन स्पीकर से खासा कम है। महसूस होता है कि ज्यादा आवाज नीचे वाली तरफ से आ रही है। और सॉफ्टवेयर साइड पे भी यहाँ हमारे पास वाइडवाइन L1 की सर्टिफिकेशन है, जिसका मतलब है कि नेटफ्लिक्स जैसी एप्स इस फोन पे फुल HD में कंटेंट दिखाएंगी। अब दोस्तों, जहाँ इस फोन के डिस्प्ले एक्सपीरियंस को काफी हद तक एक फ्लैगशिप जैसा एक्सपीरियंस और लुक देने की कोशिश की गई है, वहां इस फोन के कैमरास को भी बहुत ज्यादा मार्केट किया जा रहा है, खासकर इसके सेल्फी कैमरा को। तो यहाँ बैक पे एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। Zero 35G जैसी ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन यहाँ नहीं है। साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। और फिर आ जाए आगे वाली तरफ, तो यहाँ हमारे पास 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है जिसमें ऑटो फोकस भी दिया गया है। अब इन्फिनिक्स ने अपनी मार्केटिंग में इस सेल्फी कैमरा को बहुत ही पुश किया है, इसके 50 मेगापिक्सल के हाई रेजोल्यूशन की वजह से, और क्योंकि ये अप टू 2K at 30 FPS की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है, अगेन विद ऑटो फोकस। फिर इस फोन में ड्यूअल वीडियो यानी कि व्लॉगर मोड भी है, और यहाँ बैक के साथ साथ फ्रंट पे एक ड्यूअल माइक्रो स्लिट फ्लैश लाइट। मार्केटिंग जार्गन जरा चेक करें, फ्लैश फ्रंट पे एक फ्लैश है रात के वक्त सेल्फीज लेने के लिए। और अब आते हैं हम परफॉर्मेंस और चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन पे। तो यहाँ Zero 35G से काफी चीजों को टोन डाउन किया गया है। Infinix Note 34G में MediaTek का Helio G99 चिपसेट है।
ये एक 4G चिपसेट है और 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। साथ में माली G57 GPU है, 8GB रैम है और 256GB UFS 2.1 स्टोरेज है। और बाय द वे यहाँ कोई SD कार्ड एक्सपेंशन नहीं है, सिर्फ ड्यूल सिम है। अब ये हीलियो G99 पिछले साल लॉन्च हुआ था और पाकिस्तान में हम इसे कुछ 13-14 महीनों से देख रहे हैं। इसकी खास बात है इसकी एफिशिएंसी। ये 6 नैनोमीटर का चिपसेट है, जिसकी वजह से ये गर्म भी कम होता है और बैटरी भी थोड़ी कम कंज्यूम करता है। इस G99 से पहले मीडियाटेक की G सीरीज 12 नैनोमीटर के चिपसेट्स के साथ होती थी, जिसकी वजह से वो चिपसेट ज्यादा गर्म भी होते थे, बैटरी भी ज्यादा कंज्यूम करते थे। जबकि इस G99 का मुवाजना परफॉर्मेंस के लिहाज से स्नैपड्रैगन 732G के साथ किया जाता है। डेली यूसेज में तो ये चिपसेट आजकल की मेन स्ट्रीम पॉपुलर एप्स, इवन हैवी एप्स और गेम्स आराम से हैंडल करता है। लेकिन इस Infinix Zero 34G में मुझे इधर उधर कुछ बग्स दिख रहे थे या Asphalt 9 बार बार अटक रही थी। अगेन आई डोंट नो कि ये कोई सॉफ्टवेयर अपडेट का इशू है या क्या है। अगर PUBG की बात करें तो इस फोन पे आपको 40 FPS तक का गेम प्ले मिलेगा। अब अगर आ जाए इंटरफेस पे तो यहाँ बिल्कुल 035G वाला सेटअप ही है, Android 13 जिसके ऊपर Infinix की XOS 13.1 लगी हुई है। अब जैसे कि आपको उस वीडियो में बताया था, यहाँ भी यही बता देता हूँ कि Infinix ने इस इंटरफेस को ओवर टाइम काफी रिफाइन किया है। पहले ये स्किन बहुत ही हैवी होती थी, जबकि अब आपको थोड़ी सी लाइट महसूस होगी। फोन के अंदर बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर भी मौजूद है और इस फोन के लिए Infinix ने कुछ इंटरेस्टिंग से लाइव वॉलपेपर्स भी इंक्लूड किए हैं। अब इस पूरे एक्सपीरियंस को पावर करने के लिए Infinix Zero 35G में 5000 mAh की बड़ी बैटरी है और साथ में है 45 वॉट्स की सुपर फास्ट चार्जिंग, जो कि USB पावर डिलीवरी 3.0 को इस्तेमाल करके बकौल Infinix फोन को आधे घंटे में 75% तक चार्ज कर देती है, विच मींस कि ये फोन बहुत ही तेज चार्ज होगा और फुल चार्ज घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा। इतनी बड़ी बैटरी के साथ ज्यादातर लोगों के लिए ये फोन फुल बैटरी पे एक दिन आराम से निकालेगा। अगर आपका यूसेज लाइट हो तो 1.5 से 2 दिन भी निकल जाते हैं, बट दैट विल डिपेंड ऑन योर यूसेज। लेकिन अब अगर मैं आपको अपनी थॉट्स बताऊं इस फोन के बारे में, तो मेरे ख्याल में Infinix Zero 34G काफी हद तक एक ऑलराउंडर टाइप का फोन है। इसकी स्पेकशीट मुझे 60,000 के प्राइस पॉइंट पे तो बहुत ही पसंद आ रही है। लेकिन यहाँ भी Infinix के माजी करीब में जो फोन्स लॉन्च हुए हैं वैसी ही कहानी आ रही है कि ये 60,000 में कहीं भी अवेलेबल नहीं हो रहा। ज्यादातर जगहों पर 65-70,000 का मिल रहा है। इसका मतलब है कि अगेन वो ब्लैक मार्केट वाला प्रॉब्लम लगता है शुरू हो गया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा Infinix से कि इस ब्लैक मार्केट का कुछ करें। आप इतने अच्छे फोन्स लॉन्च कर रहे हैं इतनी अच्छी प्राइसेस पे, तो वहां पर ये ब्लैक मार्केट सारा मजा करकरा कर देती है। प्लस आई होप कि मुझे जो छोटे मोटे बग्स इस फोन में दिखे हैं वो किसी अपडेट के थ्रू रिजॉल्व हो जाएंगे। इस फोन का लुक और डिस्प्ले मुझे काफी पसंद आया है। आई ऑल्सो लाइक द बिग बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग। और हीलियो G99 भी मेरी नजर में इस प्राइस पॉइंट पे मुनासिब है, खासकर महंगाई और डॉलर रेट को देखते हुए। खैर आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप Infinix Zero 34G का किस दूसरे फोन के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं। कोई और भी फीडबैक हो तो उसे भी नीचे कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।